बाबा हमेशा कहा करते थे कि मैंने तुझे इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी, भाग्य दिया, फिर तू क्यों अपने मन में कर्ता होने का भाव पैदा करता है। आप इस भावना से बाहर निकलिए, क्योंकि आप कुछ नहीं करते। आप ये सोचते कि मैंने दौलत हासिल कर ली, मेरा इतना बैंक बैलेंस हो गया, मैं इस पोस्ट पे पहुंच गया, मैं इस लेवल पे पहुंच गया, मेरी समाज में आज इतनी इज्जत है। वो कुछ नहीं है, करने वाला वो ऊपर बैठा है। आपके मन से ये मैं की भावना से बाहर निकलिए। मैं सभी साईं भक्तों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यदि आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने अंदर के मैं को खत्म कीजिए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, टोटल सरेंडर कर दीजिए बाबा के चरणों में, कि जिससे कि आपका मैं का भाव खत्म हो जाए और आप आध्यात्मिक पथ पे जल्दी से आगे बढ़ते जाए। इसी भावना के साथ मैं सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सारे डिवोटीज को मैं भी स्वागत करता हूँ। डैड, जैसे आपने पिछली बार बुआ का एक्सीडेंट का जो था आपने सबको बताया, इस बार आप दादाजी के बारे में कुछ जिक्र करने वाले थे, तो डिवोटीज के साथ आप प्लीज शेयर कीजिए। जी हाँ, ये उस समय की बात है जब हम शुरू में इंदौर से पनवेल शिफ्ट हुए थे। पनवेल में आए अपन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो गर्मी की छुट्टियों में दादा दादी बुआ पनवेल आए हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ, रात को अचानक 12:30 बजे की बात है, दादाजी के रूम से एकदम बहुत कराने की आवाज़ आई। बुआ ने आके मुझे उठाया कि देख दादा को बहुत दर्द हो रहा है। मैं गया, देखा तो वहाँ क्या देखता हूँ मैं कि दादा की जो है हर्निया की, दादा को शिकायत थी, तो दादा की जो हर्निया की गांठ है वो एकदम बलून के जैसी एकदम ऊपर फूल के आ गई। हमें तो एकदम डर लग गया, क्योंकि जो हर्निया है यदि उसको कंट्रोल में नहीं रहता है, एकदम वो होता है तो बस्ट भी हो सकता है। बस्ट होता है तो आपके इंटेस्टाइन को पूरा डैमेज कर देता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। हम लोग नए थे, पनवेल के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। पनवेल बॉम्बे के कंपैरिजन में बहुत काफ़ी छोटा था। वो मालूम नहीं था कि कहाँ डॉक्टर है, कहाँ हॉस्पिटल है, कैसे क्या होगा। फिर हमने अपने पड़ोसी एक पंडित जी थे, उनसे बात की फ़ोन से, तो उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर भिड़े है, उनका हॉस्पिटल है, आप उनसे बात कीजिए और उनको पापा को लेके उनके यहाँ चले जाइए। तो हम रात को 12:30-1 बजे के बीच में दादा को अपनी कार में लेके गए। उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला ये तो बहुत खतरे की बात है, क्योंकि बहुत बड़ी गठान बाहर बिल्कुल बलून जैसी बाहर आ गई है। इनका तो इमीडिएटली अर्जेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने पूछा कि इनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, तो मैंने कहा ये हार्ट के पेशेंट हैं, इनको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि ये अभी तो वक्त नहीं है कि इनका ECG वगैरह करा सकें, क्योंकि अपने को इमीडिएटली उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर भिड़े काफ़ी यंग थे, तो हमने कहा ठीक है जो है अब क्या है करना। तो भी उन्होंने एक बार हमें ये बोला कि मैं इनको अंदर ले जाता हूँ ऑपरेशन थिएटर में, कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन की कुछ हो क्या अपन कर सकते हैं। वो पिताजी को लेके ऑपरेशन थिएटर में गए। उन्होंने अपने हाथ से उस गठान को दबाया, हल्के दबा के उसको पिचकाया, उसको अंदर अपनी जगह पे पहुंचाया। फिर उन्होंने बाहर आके बोला कि चलो आज का अपना जो इमरजेंसी में ऑपरेशन करना था वो टल गया, अपन कल इनकी पूरा मेडिकल चेकअप करा लेंगे और परसों इनका ऑपरेशन करा लेंगे। तो दूसरे दिन हम उनको लेके बाकी जगह जो टेस्ट उन्होंने लिखी थी वो करवाई, सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर नेक्स्ट डे उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ। और फिर हम उनको 2 दिन बाद घर पे लेके आए, वहाँ उन्होंने आराम किया और करीबन 10-15 दिन में वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए। तो एक जो बहुत बड़ा जो दुर्घटना, या आप दुर्घटना कहिए, हादसा कहिए, कुछ भी कहिए, कि जो एक बहुत उसमें थोड़े से में टल गया। हमें वक्त पे ढंग का डॉक्टर मिल गया, उसने उसे पिताजी को संभाल लिया। वो यदि जो होता वो कुछ भी हो सकता था, वो गांठ हर्निया की फूट सकती थी, बहुत आगे कुछ भी, मतलब कुछ भी नुकसान हो सकता था, कुछ भी खतरा हो सकता था। पर सब कुछ अच्छे से बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से हो गया, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरी माताजी, सभी हमारे परिवार पूरा ही बाबा के उसमें फोल्ड में है।
तो बाबा पिताजी तो हमेशा दिन भर बाबा बाबा का नाम रटते ही रहते हैं। तो सब कुछ बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से हो गया। सबसे बड़ी बात आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आप एक नई जगह पे गए और नई जगह पे आपको एक ऐसा डॉक्टर मिला जिसने मौके की नज़ाकत को समझते हुए चीज़ों को संभाला और जल्द से जल्द दादाजी को ठीक भी कर दिया। ये बाबा ने आपको एक राह दिखाई कि मतलब आपको किस डायरेक्शन में जाना है और कौन आपका सेवियर उस समय बन सकता है। हर समय कोई ना कोई आता है और आपको उस जगह से अच्छी सही डायरेक्शन में लेके चले जाता है, ड्रिफ्ट करके ले जाता है। ये बाबा का ही चमत्कार है। हाँ, बाबा सब कुछ कड़ियाँ जोड़ते जाते हैं जिससे कि राह मिलती जाती है और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट कौन सा आप एक इंसिडेंट बताने वाले हैं आज? अगली जो बात है, अगली जो लीला मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कि एक न्यू ईयर की बात है। 31 दिसंबर की बात थी। हम लोग ने सोचा कि चलो साल बहुत अच्छे से निकल गया, बाबा को जाते हैं, अपन बाबा को धन्यवाद दे के आते हैं कि पिछले साल के लिए धन्यवाद दे दें और आने वाला साल अच्छे निकले, उनसे आशीर्वाद लेके आते हैं। तो हम लोग शिरडी गए। अपनी कार जो फिएट ऊनो में जगह, ड्राइवर साथ में था, एक यंग लड़का था, दस्तगीर, करीबन 20-22 साल का होगा, वो लेके गया। वहाँ हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। 31 दिसंबर होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। फिर हमने सोचा कि चलो अपन न्यू ईयर है तो अपन वापस अपने घर पनवेल पहुँच जाते हैं, क्योंकि न्यू ईयर के दिन शिरडी में बहुत रश होता है। फिर कोई दर्शन ना हो पाएंगे, इतनी भीड़ में लटकने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग टाइम से निकल गए। करीबन 10:30 बजे की बात होगी कि हम भिवंडी के पहले एक ब्रिज पड़ता है, साईं बाबा ब्रिज, वहाँ पे जाके हमारी गाड़ी अचानक से खराब हो गई। रात का वक्त था, कोई गैरेज बंद था, कोई दुकान खुली नहीं थी, कुछ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक बहुत था कि न्यू ईयर के कारण बहुत ट्रैफिक था और बीचों बीच गाड़ी खराब हो गई। तो हमें समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, कैसे करें। किसी तरह गाड़ी को साइड में खड़ा किया। जो वहाँ से लोग पास हो रहे थे, गांव का एक आदमी पास हो रहा था, उससे पूछा कि भैया कोई है यहाँ पे, कोई मैकेनिक मिलेगा या कोई गैरेज मिलेगा? तो बोला साहब गैरेज वैरेज तो कोई मिलना नहीं है, दुकान कुछ है नहीं आसपास, क्योंकि इस समय का आपको कुछ नहीं मिल। पर आप एक कोशिश कीजिए कि यहाँ जब ब्रिज खत्म होता है उसके नीचे एक गड्ढा है, मतलब वहाँ पे एक झोपड़ी है, वहाँ पे एक मैकेनिक रहता है, आप उससे जाके पूछिए, शायद वो कुछ आपकी मदद कर दे। तो ड्राइवर ने हमें दोनों को वहाँ छोड़ा कि बेटा आप गाड़ी के पास रहिए, मैं जाता हूँ। तो वो ड्राइवर गया, मैकेनिक को पास मिला, उससे पूछा कि भैया हमारी गाड़ी ऐसी ऐसी ख़राब हो गई है, उसका क्या कर सकते हैं? तो बोला कि भैया कि अभी तो बहुत मुश्किल है, इस टाइम पे कहाँ मिलेगा कुछ, कहाँ कोई दुकान मिलेगी, कोई पार्ट ख़राब हुआ होगा तो कुछ कैसे बदलेंगे। तो भी वो बोले कि चलो ठीक है, तो भी मैं आके देखता हूँ। तो वो ड्राइवर के साथ आया, उसने गाड़ी चेक की, उसमें एक पार्ट ख़राब हो गया था। बोले कि भैया ये तो पार्ट बदलना पड़ेगा। तो हमने कहा कहाँ से मिलेगा पार्ट? बोले कि पार्ट तो अभी मिलना नहीं है। तो फिर उसके दिमाग में आया कि मैं कोशिश कर सकता हूँ इसको रिपेयर करने की। तो आप एक काम कीजिए मेरे साथ, ये ड्राइवर से बोला कि मेरे साथ चलो, मेरे पास वो गैरेज की चाबी रहती है, मैं बंद करके मैं ही आता हूँ, तो मेरे पास गैरेज की चाबी रहती है, अपन कोशिश करते हैं कि ये रिपेयर हो जाए। तो वो ड्राइवर उसके साथ गया, 1.5-2 घंटे में वो पार्ट्स को रिपेयर करके लाया। उसने पार्ट फिट किया, गाड़ी चालू हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। हम फिर उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया हमने कि भैया तुमने ऐसे नाजुक वक्त पे हमारी हेल्प की। आप लोग उसे कोइंसिडेंस कहिए या बाबा की मेहर कीजिए कि बाबा अपनी प्रेजेंस हर जगह फील कराते रहते हैं। जिस जगह हमारी गाड़ी खराब हुई उसका नाम भी साईं बाबा ब्रिज था। जिस गैरेज में वो गया जो मैकेनिक लेके, उसका नाम भी साईं गैरेज था। तो बाबा हमेशा ये भक्तों के मन में ये विश्वास पैदा करते हैं कि तू चिंता क्यों करता हूँ, मैं हर मुश्किल में हर वक्त में तुम्हारे साथ हूँ। तो हम सब कुछ करके गाड़ी ठीक करा के वो ड्राइवर हमें लेके रात को 12:30 बजे हम करीबन पनवेल पहुँचे और बाबा को आते से ही घर में धन्यवाद दिया कि बाबा आपके आशीर्वाद से हम अच्छे से आ गए।
क्योंकि ऐसा वक्त था, ट्रैफिक का वक्त था, न्यू ईयर था, लोग ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे बहुत, और कुछ वहाँ आसपास रहने की कोई जगह नहीं थी। यदि वो ठीक नहीं होती गाड़ी तो बहुत मुश्किल हो जाती, कैसे हम रात गुजारते और कैसे अपने आप को संभालते। हमारी मम्मी भी तो हमारे साथ थी, तो सब कुछ बाबा के आशीर्वाद से अच्छे से हो गया, हम सब अच्छे से आ गए। सबसे बड़ी बात तो आपको ये भी जाननी जरूरी है कि हमारी गाड़ी उस वक्त जो थी वो फिएट ऊनो थी। उसके पार्ट आसानी से पहली बात तो मिलते ही नहीं है इंडिया में, और उसका पार्ट एक ऐसी जगह पे आदमी मिल गया और उसने ठीक भी कर दिया। ये एक बाबा का चमत्कार था और बाबा ने उसे फील करवाया। तो आगे आप क्या मतलब लोगों को बताने वाले हैं, क्या डिवोटीज सुन सकते हैं आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं मैं उसमें बाबा के और चमत्कारों के बारे में आप लोगों से जिक्र करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि बाबा की लीलाएं आप लोगों तक पहुंच सके। और जब तक मैं आप लोगों के साथ आपका दोस्त एक बार फिर से जल्दी वापस जुड़ूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। ओम साई राम।